हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में देखना है कि जो हमने इससे पहले की क्लास में देखा था ना काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। तो उसमें दो पॉइंट्स रह गए थे जो थे क्लास मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। ठीक है, तो वही दो टॉपिक्स आज की क्लास में हमें कवर करना है कि क्लास मीटिंग क्या होता है और स्टैट्यूटरी मीटिंग्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास मीटिंग। क्लास से ही समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग का क्लास होता है। 7th क्लास के बच्चे, जितने भी 7th क्लास के बच्चे होंगे वो 7th क्लास में बैठेंगे। ये नहीं कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो वो किसी क्लास में बैठ जाए, ऐसा नहीं है। सबको एक सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स एक क्लास में है, सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स एक क्लास में है, वैसे ही सिमिलर क्लास के शेयर होल्डर्स एक क्लास में है। चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो। अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसका एक अलग से क्लास मीटिंग होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसका अलग से क्लास मीटिंग होता है। वो तब होता है जब मान लो जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसने प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखा है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है, उसको अगर डिविडेंड में कोई प्रॉब्लम है, तो हम इक्विटी वाले को क्यों ही बुलाएंगे? हम क्यों इक्विटी वाले का मीटिंग रखेंगे? नहीं ना, उनका क्यों टाइम वेस्ट करना है? हमें तो प्रॉब्लम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को है ना। तो फिर हम अलग से एक, जैसे हमने कहा कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनके लिए एक मीटिंग रखी जा रही है। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है डिविडेंड से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो वो जो मीटिंग होगा जिसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आने वाले हैं, उसे ही हम क्लास मीटिंग बोलते हैं। या फिर इक्विटी शेयर होल्डर की बात की जाए कि अगर केवल हमने कहा कि आज हम कंपनी के प्रॉफिट से रिलेटेड कोई बात करने वाले हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले जितने भी होंगे, जिसने भी इक्विटी शेयर होल्ड कर रखा होगा, बस वही लोग आएंगे। तो अगर सिर्फ वही लोग आने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं आने वाले हैं, सिर्फ इक्विटी एक क्लास के लोग आने वाले हैं, एक स्पेसिफिक क्लास के लोग आने वाले हैं, तो उसे ही हम क्लास मीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्लास मीटिंग क्या है? इज अ मीटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर सिमिलर लोगों की बात की जा रही है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो एक सिमिलर में मतलब क्या कैसे कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल्स व्हिच आर सिमिलर। जैसे वो लोग जो एक सिमिलर ग्रुप में आते हैं, उनका कलेक्शन समझ लो। और उनको जब उनकी जब मीटिंग की जाती है उसे क्लास मीटिंग बोलते हैं। और फिर शेयर होल्डर सच एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसे कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मान सकते हो कि अगर कोई डिविडेंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्यों बुलाएंगे? उनको डिविडेंड थोड़ी मिलता है। तो ये चीज है। फीचर्स देखें, ओनली वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर पार्टिसिपेट, केवल एक क्लास के ही शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चीज में। हेल्ड व्हेन देयर राइट्स आर अफेक्टेड, और ये तब रखा जाता है जब इनके राइट्स को अफेक्ट होता है। अगर कोई चीज प्रॉब्लम है जो सबके लिए, सारे तरह के शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, तो वो अलग से उनके लिए एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाएगी। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक क्लास को अफेक्ट हुआ है, किसी स्पेसिफिक क्लास के राइट्स को अफेक्ट हुआ है, तो उनके लिए क्लास मीटिंग रखी जाएगी। ठीक है, डिसीजंस बाइंड्स ओनली दैट क्लास, और जो भी डिसीजंस होंगे वो सिर्फ उनके लिए होंगे, सिर्फ सिमिलर क्लास वालों के लिए जिनके लिए मीटिंग रखी गई है। पर्पस देखें तो चेंज इन राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर राइट्स को चेंज करने की बात करें तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अगर राइट्स को चेंज करते हैं या उससे रिलेटेड कोई डिसीजंस लेना है तो हम क्लास मीटिंग्स में ले सकते हैं। अप्रूवल फॉर वेरिएशन इन क्लास राइट्स, और अगर हमको कुछ वेरिएशन, कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं रिलेटेड टू क्लास, तो हम इसके इस मीटिंग्स में कर लेंगे। ठीक है, और अगर वही स्टैट्यूटरी मीटिंग्स की बात की जाए तो ये क्या होता है? तो ये होता है एक ऐसा मीटिंग जो पब्लिक कंपनी में, नॉट प्राइवेट कंपनी, व्हेन द पब्लिक कंपनी हेल्ड अ फर्स्ट मीटिंग आर कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। मतलब जब भी पब्लिक कंपनी स्टार्ट होती है, कमेंसमेंट होती है, इनकॉर्पोरेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद पब्लिक कंपनी तुरंत नहीं चालू होती है, वो कमेंसमेंट तक रुकती है। जब कंपनी हमारी कमेंसमेंट मतलब और भी सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट मिल जाते हैं, उसके बाद से जब कंपनी स्टार्ट होती है, और जब वो पहला जो मीटिंग रखती है, फर्स्ट मीटिंग विच इज हेल्ड इन पब्लिक कंपनी, आर कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। हेल्ड विद इन अ 1 to 6 month ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब जब भी बिजनेस कमेंसमेंट होता है, मतलब हमारी कंपनी खुलती है, उसके 1 से 6 महीने के बीच में जो ये मीटिंग रखी जाती है, उसे हम स्टैट्यूटरी मीटिंग्स बोलते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स इज प्रेजेंटेड,
स्टैट्यूटरी क्या करती है? वो सारी चीज़ों को प्रेज़ेंट करती है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं डिस्कस होता है। मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी ओनली, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ना कि प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है? और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो गिव शेयर होल्डर अ क्लियर पिक्चर ऑफ ए कंपनी फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस। और इसका काम ये होता है, इस मीटिंग में ये चीजें होती हैं कि पब्लिक कंपनी में जो भी मतलब ये पब्लिक कंपनी में ही रखा जाता है, ये वाला मीटिंग ये प्राइवेट कंपनी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद ही चालू हो जाती है, बट ऐसा पब्लिक कंपनी में तो होता नहीं है। तो उसके बाद से जो मीटिंग रखी जाती है उसे स्टैट्यूटरी मीटिंग को बोलते हैं। और उसमें उसका काम ये होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर क्लियर पिक्चर देते हैं कंपनी के फॉर्मेशन का, कि कंपनी कैसे बनी, कैसे क्या हुआ और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमको स्टैट्यूटरी मीटिंग्स में पता चल जाता है। और ये हेल्प किसमें होता है? तो पब्लिक कंपनी में। तो बस यही 2 मीटिंग्स बचे हुए थे, क्लास और स्टैट्यूटरी वाला, जो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।